My dear students, I am going to teach you the first part of 10th class mathematics probability. Dear students, you have read probability in 9th class. What is probability? Probability क्या है? संभावना को probability कहते हैं, यानी जिसका एग्जैक्ट पता ना हो. जैसे इट विल रेन टुडे और नॉट, आज बारिश होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, ये प्रोबेबिलिटी है. ही विल पास इन द टेस्ट और नॉट, वो टेस्ट में पास होगा या नहीं होगा ये पहले पता नहीं. शी विल स्टैंड फर्स्ट इन दी क्लास और नॉट, वह अपनी क्लास में फर्स्ट आएगी या नहीं आएगी ये पहले बिल्कुल नहीं पता है. तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रोबेबिलिटी संभावना को बोलते हैं. जैसे देखो एक एग्जांपल और बताऊंगा आपको. जैसे हमारा रोजाना टीम्स के बारे में होता है टॉस, यानी टॉस ऑफ ए कॉइन, दिस इज आल्सो ए प्रोबेबिलिटी. जब दो टीम में ये फैसला करना हो किसने पहले खेलना है या किसकी चॉइस पहले हो किस टीम की, तो क्या करते हैं, एक कॉइन को टॉस करते हैं. एक टीम हेड लेती है, एक टीम टेल लेती है और उसको टॉस किया जाता है. और टॉस करने के बाद कॉइन में देखते हैं ऊपर हेड है या टेल है. तो जिसका भी वो आएगा, हेड वाला हेड आ गया तो हेड वाले की ऑप्शन होगी, और टेल जिसने लिया है यदि टेल आता है तो उसकी ऑप्शन होगी. ये है प्रोबेबिलिटी. तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? वैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट एग्जैक्ट possible outcome is not known. This is an random experiment. Sample space, all the possible outcome of an experiment are called called sample space. Equally likely means possibility for all the events are same. Just like in the toss of a coin, the possibility of head and tail both are equal. यानी जिनकी संभावनाएं बराबर हों. जैसे आपने सिक्का फेंका, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है. कोई पहले ये नहीं कह सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा. इसलिए ये इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं. इनमें ये नहीं कि भाई इसकी संभावना 60% है इसकी 40%, ऐसा नहीं है. इक्वली लाइकली. प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? देखो ये 9th में आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी. मान लिया एक इवेंट ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी? फेवरेबल केसेस of A, favorable cases of A and total cases या total outcome, favorable outcome of A या total outcomes of the experiment. ये है probability. Now I am going to take the examples of probability. First example. फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ए कॉइन इज टॉस्ड. फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल. प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन है, एक कॉइन को टॉस किया, उसकी प्रोबेबिलिटी, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने. तो हेड की भी पूछ सकते हैं, टेल की पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दोनों में हेड और टेल दोनों की निकालूंगा. इसमें सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस
एच एंड टी, क्योंकि दो ही इवेंट्स है, एक एच है एक टेल है, यानी एक एच और टी, दो ही सैंपल, दो ही इवेंट्स हैं। पॉसिबल आउटकम कितना है? दो। अब हमने प्रोबेबिलिटी हेड की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कैसे निकलेगी? इसके अंदर फेवरेबल केस कितना? 1, टोटल केस कितना है? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी? फेवरेबल केस, यहां देखिए फेवरेबल केस कितना? 1 और टोटल केस कितने? 2। ये प्रोबेबिलिटी है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी शुड बी between 0 and 1, both are inclusive. Probability lies between 0 and 1, both 0 and 1 inclusive. 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी और 1 भी हो सकती है। तो ये पहला एग्जांपल था। दूसरा, when two coins are tossed. Second question, two coins are tossed. Two coins are tossed. Two coins are tossed. Find the probability. Find the probability. Find the probability of two heads. Two heads, one head, no head. इनकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। एग्जाम में कोई भी एक आ सकता है, लेकिन हम तीनों की निकालेंगे। अब पहले सैंपल स्पेस, टू हेड यानी सैंपल स्पेस निकालेंगे। सैंपल स्पेस क्या होगा? देखिए आप इसका, यानी ऑल दी पॉसिबल आउटकम। सैंपल स्पेस मींस ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब इसमें दो कॉइन हमने टॉस किए हैं, तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल भी हो सकती हैं, लेकिन पहले में हेड हो सकता है, दूसरे पर टेल हो सकती है, और पहले पर टेल हो सकती है, दूसरे पर हेड हो सकती है। इसके अलावा कोई भी आपका पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकती। ये चार केसेस हो सकते हैं। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स। नाउ दिस इज ए सैंपल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स। टू हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कितने केसेस है? 1। टू हेड्स केस देखो सैंपल स्पेस में, देखिए केवल एक केस है ये टू हेड्स का, 1/4, टोटल 4 केसेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, वन हेड के कितने केसेस आप देखिए, वन हेड एक इसके अंदर है और इसमें भी वन हेड है, तो वन हेड के कितने केसेस है? 2, और टोटल केसेस कितने? 4। इट मींस 1/2। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड। अब जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो हेड यानी जिसमें हेड बिल्कुल ना हो, एक ही केस है, यानी इसको हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल भी कह सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड भी कह सकते हैं। ये भी 1 है, 1/4। अब ये देखेंगे, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद ये देखना पड़ेगा कि उसका सम 1 है या नहीं है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड। अब इसमें क्या होगा? 1/4, वन हेड की कितनी है? 1/2, और इसकी कितनी है? 1/4, और इसका आंसर 1। इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 3 coins are tossed. Now थर्ड क्वेश्चन, 3 coins are tossed. अब थर्ड में क्या है? 3 coins are tossed. 3 coins are tossed. अब की बार देखो, 3 coins are tossed. Find the probability. Find the probability
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 heads, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 heads, 2 heads, 2 की भी निकालनी है, 1 head एंड 0 head, ये हमने निकालना है। यानी 3 coins are tossed, find the probability of 3 heads, 2 heads, 1 head and 0 heads। अब कैसे निकालोगे? अब पहले सैंपल स्पेस में क्या होगा, तीनों हेड हो सकते हैं तीनों कॉइन के ऊपर, तीनों पे टेल भी हो सकती है, 2 पे हेड हो सकता है और एक पहले 2 पर हेड तीसरे पे टेल, या ये पहले पे हेड हो सकता है दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। अब देख लो, इनको चेंज कर दो, और ऐसे भी हो, ये 2 हेड होगा, 1 हेड 2 टेल। अब इसको भी शिफ्ट कर दो ऐसे ही, THT एंड ये हो गया T और H, ये यानी HTT, THT और TH, ये हो गए भाई। कितने केसेस हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सैंपल स्पेस में हमारे कितने केसेस हुए? 8। इनके अलावा और नहीं हो सकता। अब कैसे? अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 3 हेड्स की, प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स में कितना? एक ही केस है सारे सैंपल स्पेस में, देखिए 1/8, टोटल 8 है। प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स के कितने केस हैं? देखिए 2 हेड्स के 1 2 और 3 केसेस हैं 2 हेड के। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड के कितने केस हैं? देखो 1 हेड का 1 2 और 3, इसके भी 3 केसेस हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड का क्या? 1 है, जिसमें ऑल टी, ये है 1/8। ये हमारी प्रोबेबिलिटी। अब इनको इसका प्रोबेबिलिटी जोड़ के देख लेते हैं। 3 हेड, प्रोबेबिलिटी 2 हेड, प्रोबेबिलिटी 1 हेड, प्रोबेबिलिटी 0 हेड, और ये कितना हो गया? 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, और ये हो गया 8/8 इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने सब निकाल दिए। पेपर में आपका आ सकता है वो 3 हेड की निकालो, 0 हेड की निकालो, या 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, या 2 हेड की निकालो। इनमें से या 2 आ सकती, लेकिन मैंने सब आपको निकालने सिखा दिए। मैंने इस पार्ट में 3 एग्जाम्पल दिए, टॉस ऑफ ए सिंगल कॉइन, टॉस ऑफ 2 कॉइन्स एंड टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। मैंने तीनों एग्जाम्पल लिए, और इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये प्रोबेबिलिटी का पहला पार्ट था, और इस पहले पार्ट में मैंने कॉइन के सभी केसेस लिए, यानी पार्ट को एक जैसा बनाने के लिए मैंने सभी कॉइन के केसेस लिए हैं। आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ कॉइन इज क्लियर टू यू। सो इन द लास्ट, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.